एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरो रीडिंग आर्ट। मैं हूँ प्राजक्ता वासनिक और मैं लेकर आई हूँ आपके लिए न्यू पिक कार्ड रीडिंग। इस पिक कार्ड रीडिंग का टॉपिक है कि आपकी लव लाइफ में 48 आवर्स में क्या होने वाला है। सो मैंने यहाँ पे 3 पाइल्स रखे हुए हैं, पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3। मैन होल्डिंग अ हार्ट, कॉर्नुकोपिया, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। अभी यहाँ एक क्लिप आएगी जिसे 2 मिनट के लिए आपको पॉज करके मेडिटेट करके अपनी इनर कॉलिंग, इनर इंट्यूशन से पाइल को चूज़ करना है। जो भी पाइल आप चूज़ कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका टाइम स्टैम्प दिया हुआ है। उस टाइम स्टैम्प पे आप डायरेक्टली जाके अपने पाइल की प्रेडिक्शन देख सकते हैं। आप एक से ज़्यादा पाइल भी चूज़ कर सकते हैं और आप पूरे पाइल्स को चेक करते हुए जो जो पॉइंट्स आपको रेजोनेट करते हैं उसके अकॉर्डिंग भी आप पाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं। पाइल का सिलेक्शन ये इम्पॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान देकर आप पाइल को चूज़ कीजिए। ये एक जनरल रीडिंग है, ये आपसे रेजोनेट कर भी सकती है, रेजोनेट ना भी कर सकती है। अगर ये आपसे रेजोनेट करती है तो इसे एक अच्छे गाइडेंस के तौर पे लीजिए। अगर ये आपसे रेजोनेट नहीं करती है, आप दूसरे पाइल्स भी चेक कीजिए या फिर आप दूसरे वीडियोस भी रेफर कर सकते हैं। मैं पर्सनल रीडिंग भी प्रोवाइड करती हूँ। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मेरे ईमेल आईडी tarotreadingart@gmail.com पे ईमेल कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज पे भी डीएम कर सकते हैं। वहाँ पर्सनल मैसेज भेज के भी आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इस पिक कार्ड रीडिंग में आपके लिए क्या रखा हुआ है। हेलो पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 मैन होल्डिंग अ हार्ट का कार्ड चूज़ किया है, इस पाइल को जिसने चूज़ किया है, ये देखते हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है। सो यहाँ मैं रख देती हूँ। सबसे पहले मैं चेक करूँगी कि आपके पर्सन की आपके लिए क्या एनर्जीज होगी 48 आवर्स में और आपकी एनर्जीज क्या होगी अपने पर्सन के लिए 48 आवर्स में, और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट मूव्स देखेंगे और गाइडेंस कार्ड्स। टू द सुप्रीम गॉड, टू माय स्पिरिचुअल टीचर, टू ऑल माय स्पिरिचुअल टीचर, होली मास्टर, होली सेंस, होली एंजल्स, स्पिरिचुअल हेल्पर्स, गाइडिंग एंजल्स, प्लीज हेल्प मी टू फाइंड आउट द करेक्ट आंसर्स फॉर पाइल नंबर 1। मैं देखना चाहती हूँ कि जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है उनके पर्सन की क्या एनर्जीज हैं उनके लिए। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी टू फाइंड आउट द करेक्ट आंसर्स फॉर पाइल नंबर 1। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हो। ओके, ये हो गई आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए। क्वीन ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। सो मैं साइंस बता देती हूँ। मुझे फायर एनर्जीज बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। एरिस, लियो, सजिटेरियस एंड वाटर एलिमेंट भी है एंड अर्थ एनर्जीज भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। आप जिनके साथ डील कर रहे हैं वो ज़्यादातर एरिस, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं या कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस या फिर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो आपके पर्सन की एनर्जीज कैसी हैं आपके लिए और नेक्स्ट 48 आवर्स में उनकी एनर्जीज आपके लिए कैसी रहेंगी। मैं आपको ये बता दूँ कि ये आपके बारे में बहुत बहुत सोचने वाले हैं, सोच रहे हैं, बहुत थॉट प्रोसेस इनका चल रहा है। आने वाले 48 आवर्स में ये आपको बहुत मिस करने वाले हैं, बिकॉज हमें क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे दिखाई दे रहा है और विथ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इन्हें बहुत ज़्यादा चिंता भी होने वाली है आपको लेके कि आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, आप क्या चीज़ें हैंडल कर रहे हो अपनी लाइफ में, क्या आप स्ट्रगल कर रहे हो। पता नहीं, शायद ये कहीं ना कहीं से आपको स्टॉक कर रहे हैं या आपकी इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं कि ये पता लगाए कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है। ये बहुत हाई फीलिंग्स होल्ड करने वाले हैं फॉर नेक्स्ट 48 आवर्स आपके लिए। बहुत मिसिंग एनर्जीज मुझे दिख रही हैं, बहुत कैरिंग एनर्जीज मुझे दिख रही हैं, नर्चरिंग बिहेवियर इनका मुझे आपके लिए दिख रहा है। भले ही आप लोग शायद, मुझे ऐसा लग रहा है कि कांटेक्ट में तो नहीं है जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है। तो
कांटेक्ट में ना होने की वजह से शायद इनको वो अपडेट्स आपके बारे में नहीं पता चल रही हैं, इसलिए वो कहीं ना कहीं से कोशिश कर रहे हैं पता लगाने की आपके लाइफ में क्या चल रहा है। अगर आप लोग कांटेक्ट में हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कांटेक्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं होगा, ऑन एंड ऑफ कांटेक्ट होगा, जिसमें आप थोड़ा सा बात कर रहे हैं, सामने वाले पर्सन बहुत कम रिप्लाई करते हैं या ना ही बात कर रहे हैं। तो ऐसी मुझे सिचुएशन यहाँ पे दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आने वाले 48 आवर्स में ये भी सोचने वाले हैं कि जो भी पास्ट में आप लोगों के बीच में हुआ है, जो भी इश्यूज़ हुए हैं, क्योंकि इश्यूज़ तो हुए हैं, ये मुझे दिखाई दे रहा है, कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशंस की वजह से या फिर कुछ दोस्तों की वजह से या घर वालों की वजह से आप लोगों के बीच में लड़ाइयाँ हुई हैं। तो उन लड़ाइयों के बारे में भी ये काफ़ी सोचने वाले हैं। कहीं ना कहीं इन्हें वो सारी बातें रिकॉल होने वाली हैं। नेक्स्ट 48 आवर्स में मुझे ये चीज़ दिख रही है, जहाँ ये बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भी कर रहे हैं कि वो कैसे आपके साथ बात करें। ये आपसे बात भी करना चाह रहे हैं, आपसे शायद उन सारे झगड़ों के बारे में क्लियर करना चाहते हैं या फिर क्लियर कम्युनिकेशन रखना चाहते हैं, ये मुझे दिख रहा है। आने वाले 48 आवर्स में इनकी आपके लिए काफ़ी हाई इमोशनल वाइब्स मुझे दिखाई दे रही हैं, बिकॉज क्वीन ऑफ कप्स भी आया है एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी आया है। तो ये दोनों कार्ड्स काफ़ी पॉजिटिव है, काफ़ी केयरिंग, काफ़ी नर्चरिंग ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। जो भी ये फील करेंगे कि अपने हद तक ही रखेंगे, आपको ये चीज़ नहीं बताने वाले कि वो क्या फील करते हैं, या किसी भी वे से आपको पता नहीं चलने वाला है कि वो क्या फील कर रहे हैं। जो भी ये फील कर रहे हैं ये अपने मन में ही रखेंगे, बहुत एक्सप्रेस करेंगे ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। पर ये ज़रूर है कि बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, सोचेंगे 48 आवर्स में। हो सकता है कि आपसे मिलने के बारे में भी सोचें, क्योंकि 2 ऑफ वॉन्ड्स हमेशा ट्रैवलिंग को भी दिखाता है। ये भी दिखाता है कि वो आपके पास ट्रैवल करके आने के बारे में सोच रहे हैं, आपके पास कुछ दूरी पे आप दिख रहे हो, तो वो दूरी में डिस्टेंस वो पार करते हुए आपके पास मिलने आने के बारे में सोचना चाह रहे हैं, ऐसा भी दिख रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि नेक्स्ट 48 आवर्स में ये ऐसा सोचे कि जो कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में हुई है, वो मिसअंडरस्टैंडिंग के बारे में आकर मिल के साथ में बैठ के बात करें, ऐसा हो सकता है। क्योंकि ये मुझे कार्ड्स में दिख रहा है कि इस तरीके के फीलिंग्स ये होल्ड कर सकते हैं। अभी हम देखते हैं कि नेक्स्ट 48 आवर्स में आपकी क्या फीलिंग्स हो सकती है आपके पर्सन के लिए। ओके, प्लीज़ बताइए भाई नंबर 1 के जो व्यूअर्स हैं उनकी क्या फीलिंग्स होगी उनके पर्सन के लिए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर भाई नंबर 1। Two of Cups, wow. King of Pentacles, the Star, very nice. 8 of Wands. तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, वो जो व्यूअर्स हैं उनकी मैं आपको बता देती हूँ कि आपकी फीलिंग्स क्या रहने वाली है। मैं साइंस बता देती हूँ। आप कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं। एरिस, लियो, सजिटेरियस भी मुझे दिखाई दे रहा है, एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। फायर साइन मुझे बहुत दिख रहा है, शायद एरिस, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है। या तो आप हो सकते हैं या आपके पर्सन हो सकते हैं। तो नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए आप तो उन्हें बहुत मिस करने वाले हैं। बहुत हाई डिवोशनल फीलिंग्स आपके मन में उनके लिए आने वाली हैं, ये मुझे दिखाई दे रहा है। आप तो वेट कर रहे हैं कि कब चीज़ें ठीक हो और कब आप दोनों का रीयूनाइट हो, या फिर आप एक साथ आए, या फिर आप आगे बढ़े। बिकॉज मुझे ये तो दिख रहा है कि किसी चीज़ के इंतज़ार में आप बैठे हुए हो और आप वेट कर रहे हो बहुत पेशेंटली
तो नेक्स्ट 48 आवर्स में आप तो एक्सपेक्ट करो कि आप बहुत हाई वाइब्रेशनल फीलिंग्स आपकी रहने वाली हैं। आप बहुत मिस करोगे आपको पुरानी यादें जो आपने उनके साथ में बिताई, स्पेशली अच्छी यादें, वो आप याद करोगे, रिकॉल करोगे। कहीं ना कहीं नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए आप ये भी सोचने वाले हैं कि आपके जो पर्सन है वो उनके ईगोइस्टिक होने को लेकर आपको शायद दिक्कत हो सकती है। आपको ऐसा लग सकता है कि सामने वाले पर्सन कुछ ज़्यादा ही आपके साथ में ईगो के साथ, सेल्फ रेस्पेक्ट के साथ बिहेव कर रहे हैं, शायद अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को नहीं छोड़ रहे। ये चीज़ आपको लग सकती है, ये चीज़ आपको खटक सकती है। आपको ऐसा लगेगा कि आपके जो पर्सन है उनका ध्यान आपकी तरफ कम, प्रोफेशनल लाइफ की तरफ ज़्यादा है, सारी चीज़ों की तरफ ज़्यादा है, पर आपकी तरफ नहीं है। ऐसा आपको फीलिंग आ सकती है कि इस तरीके के थॉट प्रोसेस आप सोच सकते हैं कि आपके पर्सन का ध्यान हर जगह है, प्रोफेशनल लाइफ में है, उनकी अपनी फैमिली में है, उनके अपने चीज़ों में है, पर आपकी तरफ नहीं है। तो ये बात शायद आपको रिकॉल हो सकती है। बहुत खटकेंगी नहीं ये बात आपको, पर फिर भी आप इस बात को कहीं ना कहीं ध्यान तो ज़रूर दोगे, ये मुझे दिख रहा है। नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए आप काफ़ी होपफुल भी रहने वाले हो, आप काफ़ी ज़्यादा दुआ भी मांगने वाले हो। न्यू मून भी आ रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है इस न्यू मून में आप काफ़ी ज़्यादा विश मैनिफेस्टेशन भी करो। काफ़ी ज़्यादा ये भी दिख रहा है कि आप 48 आवर्स में, मैं आपको बताती हूँ, अगर आप कोई चीज़ मांग रहे हो तो वो चीज़ बिल्कुल क्विकली मैनिफेस्ट होगी। तो नेक्स्ट 48 आवर्स में आपकी अपनी भी वाइब्रेशन काफ़ी हाई लेवल पे रहेगी, तो उस हाई लेवल वाइब्रेशंस का आप बिल्कुल से यूटिलाइजेशन कीजिए। दुआ मांगिए यूनिवर्स से, हीलिंग मांगिए, खुद को सेल्फ हील कीजिए और प्रेयर करिए, मैनिफेस्टेशन करिए, बिकॉज ये मैनिफेस्टेशन बहुत क्विकली मैनिफेस्ट होगा, ये देखना। और ऐसा भी है कि आप कहीं ना कहीं बहुत क्लियर कम्युनिकेशन भी एक्सपेक्ट करेंगे नेक्स्ट 48 आवर्स में अपने पर्सन के साथ। ऐसा हो सकता है कि नेक्स्ट 48 आवर्स में आप बहुत ज़्यादा ऐसा फील करो कि आप अपने पर्सन से, आपको रहा नहीं जाएगा और आप खुद बात करना चाहोगे अपने पर्सन के साथ में, खुद कम्युनिकेट करना चाहोगे। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा यूनिवर्स भी आपको बहुत ज़्यादा ऐसी सिचुएशन में लेके जाएगा जहाँ आप बहुत इमोशनली हाई फील करेंगे और बहुत इमोशनली उन्हें मिस करेंगे, जहाँ आपको बहुत दिल करेगा कि आप अपने पर्सन के साथ मिले, बात करें, डिस्कस करें। ऐसी सिचुएशन हो सकती है। आप काफ़ी इमोशनल फील करने वाले हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में, और बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस भी रखोगे आपकी, शायद आपको 48 आवर्स में कोई सामने से कोई कम्युनिकेशन ही आ जाए, इस तरीके के आप तो एक्सपेक्टेशंस रखोगे। मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्या हो सकता है, इस पर हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके साथ में क्या हो सकता है आपके रिलेशनशिप में। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर फाइल नंबर 1, जिन्होंने भी मैन होल्डिंग अ हार्ट चूज़ किया है। प्लीज़ बताइए नेक्स्ट 48 आवर्स में इनके साथ क्या होने वाला है, इनकी लव लाइफ में, इनके पर्सन के साथ। Strength, the Emperor, Death card, nice cards actually। मैं आपको बता देती हूँ कि नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके साथ क्या होने वाला है, बहुत क्लियर है। नेक्स्ट 48 आवर्स में आप काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिकली हाई फील करोगे और बहुत हद तक नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। एक फेज़ का ख़त्म होके दूसरे फेज़ का शुरू होना, ये चीज़ मुझे ज़्यादातर दिखाई दे रही है। ये न्यू मून आपके लिए नया कुछ लेकर आ रहा है, न्यू बिगनिंग लेकर आ रहा है आपके पर्सन के साथ में। और मैं आपको एक बात बता दूं कि इस बार जो चीज़ें रहेगी ना आपके पर्सन के साथ में, वो काफ़ी स्टेबल रहेगी, काफ़ी स्टेबल रहेगी। नेक्स्ट 48 आवर्स में ऐसा भी हो सकता है कि आपकी रिकन्सिलिएशन हो जाए, न्यू बिगनिंग हो जाए आपके पर्सन के साथ में। और इस बार जब न्यू बिगनिंग होगी वो काफ़ी स्टेबल फाउंडेशन के साथ होगी, काफ़ी ज़्यादा आप और वो स्टेबल रिलेशनशिप में आते हुए, उस रिलेशनशिप में फॉर्म होते हुए, आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो।
इतना तो श्योर है कि आप लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चालू है। जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है उनका ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चालू है। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथफुल भी फील करोगे, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि आप में बहुत ज़्यादा एनर्जीज आ गई हैं, पॉजिटिव एनर्जीज, पॉजिटिव वाइब्रेशंस आ गए हैं। आप काफ़ी होपफुल भी फील करने वाले हो नेक्स्ट 48 आवर्स में। और ये सेम जो फीलिंग्स है ना वो आपके पर्सन भी फील करेंगे, वो भी काफ़ी आपकी वजह से। बिकॉज स्ट्रेंथ कार्ड सिर्फ आपकी स्ट्रेंथ नहीं बताता है, वो ये भी बताता है कि आपकी वजह से आपके पर्सन को भी स्ट्रेंथ मिल रही है। तो आपके पर्सन भी काफ़ी स्ट्रेंथफुल फील करने वाले हैं आपकी वजह से। और मुझे ये भी दिख रहा है कि बहुत हद तक बिकॉज ऑफ योर ओन एनर्जीज, बिकॉज ऑफ योर ओन वाइब्रेशन एंड ऑरा, उनको बहुत हद तक ये स्ट्रेंथ और बहुत हद तक ये एनर्जी मिलने वाली है जिससे वो एक स्टेबल डिसीजन ले। एक डिसीजन भी पास होते हुए दिख रहा है, एक डिसीजन भी आते हुए हमें दिख रहा है। और वो मुझे ये दिख रहा है कि जो भी डिसीजन आएगा ना वो बहुत स्टेबल रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा पर बहुत स्टेबल रहेगा। तो ये नेक्स्ट 48 आवर्स में आपको अपने थॉट प्रोसेस, अपनी एनर्जीज को बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत पावरफुल रखना है। बिकॉज डेथ कार्ड भी आया हुआ है। डेथ कार्ड का मतलब ये है कि एक चीज़ का एंडिंग और एक चीज़ का बर्थ होना, एक चीज़ की शुरुआत होना। तो न्यू बिगनिंग तो मुझे यहाँ पे दिख ही रही है। नेक्स्ट 48 आवर्स में ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप लोग बिल्कुल भी कम्युनिकेशन में नहीं हैं तो आप कम्युनिकेशन में आए। अगर आप ऑन एंड ऑफ कम्युनिकेशन में तो हो सकता है आप क्लियरली एक दूसरे से बात करो। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि रिकन्सिलेशन हो जाए आपका आपके पर्सन के साथ में। मैं आपको गाइडेंस कार्ड निकाल के बताती हूँ। जो भी गाइडेंस कार्ड निकलेगा आपको उसके ऊपर काम करना है ताकि ये चीज़ जल्द से जल्द मैनिफेस्ट हो। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 1। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 1। ओके, आई टेक इट। एक और कार्ड, एक्सप्रेशन एंड लॉयल्टी। वाओ। सो 2 गाइडेंस कार्ड मैंने निकाले हैं, एक्सप्रेशन एंड लॉयल्टी। एक्सप्रेशन, यू आर रेडी टू मैनिफेस्ट योर थॉट्स एंड ट्रांसफॉर्म देम इनटू एक्ट्स ऑफ लव। देखिए मुझे यहाँ स्टार कार्ड आया है, यहाँ पे स्ट्रेंथ कार्ड आया हुआ है और अभी एक्सप्रेशन कार्ड में भी कहीं ना कहीं यही चीज़ बताई जा रही है कि आप अभी रेडी हैं मैनिफेस्ट करने के लिए। तो आप जो कुछ भी सोच रहे हैं आप अपने थॉट प्रोसेस को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं रियलिटी में। तो आप जो कुछ भी सोच रहे हैं अपने थॉट प्रोसेस को बहुत ज़्यादा आप ध्यान दें कि आप पॉजिटिव ही सोचें, पॉजिटिव ही विजुअलाइज करें, पॉजिटिव ही मैनिफेस्ट करें। बिकॉज नेक्स्ट 48 आवर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। लॉयल्टी का कार्ड भी आया हुआ है। योर रिलायबिलिटी डेमॉन्स्ट्रेट योर लविंग सेंस ऑफ डिवोशन एंड कंसिस्टेंसी ऑफ बिंग। लॉयल्टी का मतलब हमेशा चीटिंग वाली लॉयल्टी नहीं होती है। मुझे ये भी दिख रहा है कि नेक्स्ट 48 आवर्स में आप बहुत कंसिस्टेंट और डिवोशनल एनर्जीज भी डालने वाले हो। और अगर नहीं डालने वाले हो तो मैं बता देती हूँ कि आपको 2 चीज़ के ऊपर काम करना है। एक है मैनिफेस्टेशन, दूसरा है बहुत ज़्यादा डिवोशन देना। क्योंकि ये मुझे क्लियरली दिख रहा है कि नेक्स्ट 48 आवर्स आपके लिए काफ़ी मेजर है। आई एम रियली सॉरी फॉर द बैकग्राउंड, मैं इसको अवॉइड नहीं कर सकती हूँ। आई एम रियली सॉरी। सो नेक्स्ट 48 आवर्स में आप में ऐसी एनर्जीज रहेगी कि आप चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सके। और ये मैनिफेस्टेशन काफ़ी ज़्यादा डिवोशन और कंसिस्टेंसी से भी आएगी। तो आपको काफ़ी डिवोशनल एनर्जीज भी रखनी है ताकि आपकी ये कंसिस्टेंसी बनी रहे और आपकी चीज़ें मैनिफेस्ट हो सके जैसे आप चाहते हैं वैसे। सो नेक्स्ट 48 आवर्स न्यू मून होने की वजह से काफ़ी इम्पॉर्टेंट एंड मेजर है आपके लिए। चीज़ें बहुत अच्छी हो सकती हैं आपके मैनर में, आपके मैटर के में मुझे काफ़ी चीज़ों में बदलाव आते हुए भी दिख रहा है। सो आप अपने थॉट प्रोसेस, अपनी चीज़ों जहाँ पे मैंने गाइडेंस दिया है उनके ऊपर प्रॉपरली काम कीजिए ताकि 48 आवर्स में ऐसा ही हो जैसे मैंने यहाँ पे प्रिडिक्ट किया है। सो ये थी पाइल नंबर 1 की रीडिंग।
आपके साथ रीडिंग कितनी रेजोनेट की है, मुझे ये मैसेज करके कमेंट में ज़रूर से बताएं कि आपके साथ कितनी रेजोनेट हुई है और कितनी नहीं हुई है, ये भी मुझे बताइए। अगर 48 आवर्स में जैसी चीज़ें मैंने बताई हैं वैसी चीज़ें होती हैं तो प्लीज़ मुझे बताइए। और अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है, वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि हम लोग और न्यू वीडियो बना के ला सके आपके लिए। सो ये थी पाइल नंबर 1 की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो, और पसंद आई है तो आप मुझे ज़रूर से बताएं, लाइक करें वीडियो को। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 कॉर्नोकोपिया को चूज़ किया है, आइए देखते हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है। सबसे पहले मैं चेक करूंगी आपके पर्सन आपके बारे में क्या फीलिंग्स रखने वाले, क्या थॉट प्रोसेस रखने वाले। फिर हम आपकी फीलिंग्स, आपके थॉट प्रोसेस देखेंगे, नेक्स्ट क्या होने वाला है ये देखेंगे, एंड गाइडेंस। To the Supreme God, to my spiritual teacher, to all my spiritual teacher, Holy Master, Holy Saints, Holy Angels, spiritual helpers, guiding angels, my spirit guide, please help me to find out the correct answers for pile number 2। जिन्होंने भी pile number 2 चूज़ किया है, उनके पर्सन क्या करंट फीलिंग्स रखेंगे, क्या फीलिंग्स रखेंगे, क्या थॉट प्रोसेस रखेंगे फॉर नेक्स्ट 48 आवर्स फ्रॉम राइट नाउ। Please universe guide me, please universe help me to find out the correct answers for pile number 2। Queen of Swords, Knight of Swords, Three of Pentacles and the Emperor। So मैं बता दूँ, साइंस हो बहुत ज़्यादा एयर साइन मुझे लग रही हैं। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई हो सकते हैं आपके पर्सन। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी मुझे दिख रहे हैं, टॉरस मेनली। मैं आपको ये बता दूँ कि नेक्स्ट 48 आवर्स में आपकी पर्सन की क्या फीलिंग्स रहेगी आपके लिए। तो मैं आपको ये बता दूं कि हो सकता है आपके पर्सन बहुत ज़्यादा दबाव में है, बहुत ज़्यादा दबाव महसूस करें आपकी तरफ से। हो सकता है किसी बात को लेके इन्हें आपकी तरफ से कुछ ज़्यादा ही डोमिनेशन महसूस हुआ हो, और नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए शायद ये ऐसा ही आपके लिए सोचने वाले हैं कि आपने इन्हें कितना डोमिनेट किया है, आपने इन्हें कितना दबाया है, आपने कितना अपनी चीज़ों को इनके सामने प्रेशर किया है। तो इनकी जो थॉट प्रोसेस है वो इस तरीके से होने वाली है कि आपको लेके ये काफ़ी ज़्यादा इस वे में सोचने वाले हैं कि आप इन्हें काफ़ी डोमिनेट करते हैं, या फिर आपने इन्हें बहुत प्रेशर में रखा हुआ है ऐसे। एंड ये भी सोचेंगे कि कैसे चीज़ों को ठीक किया जाए क्विकली, बिकॉज इतना तो मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन चीज़ें ठीक करना चाहते हैं पर बहुत जल्दी में। तो ऐसा हो सकता है कि वो बिना सोचे समझे कोई एक्शन भी ले ले, एक्शन लेने के बारे में भी सोच सकते हैं, बिना सोचे समझे, बिना कोई कैलकुलेट किए कि क्या करना है, कैसे करना है। और हो सकता है आगे से आके बात ही करें, क्योंकि मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि कम्युनिकेशन भी होते हुए दिख रही हैं। हो सकता है कि ये जिन्होंने भी चूज़ किया है आपके पर्सन किसी से बात करे, फ्रेंड्स लोगों के साथ, या फिर कोई मीडिएटर, या आप दोनों के बीच में कोई भी मिडिल पर्सन रहे हो, उन लोगों के साथ आपके बारे में बात हो सकती है। बात नेगेटिव सेंस में तो नहीं होगी, पर मुझे ये तो दिख रहा है कि काफ़ी हद तक बातचीत होगी। शायद ये आपके बारे में पता करे या फिर आपके बारे में कम्युनिकेट करे, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और एम्परर का कार्ड भी आया हुआ है। तो मैं आपको एक बात बता दूँ कि ये पर्सन बहुत ईगोइस्टिक है, और ये नेक्स्ट 48 आवर्स में इनको कहीं ना कहीं ऐसा फील होने वाला है कि आपने अपना ईगो, आपने अपना सेल्फ रिस्पेक्ट इनके सामने कुछ इस तरीके से रखा है कि ये अपने ईगो को आपके सामने और ज़्यादा बढ़ाने वाले हैं। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रहे हैं।
भले ही इनके मन में आपके लिए फीलिंग्स हो, भले ही ये पर्सन आपको पसंद करते हो, पर फिर भी इनके लिए इनके ईगो को सेटिस्फाई करना इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। नेक्स्ट 48 आवर्स में मुझे थोड़ा सा हसल होते हुए ही दिख रहा है कि ये बहुत ज़्यादा सही नहीं रहेगा, बहुत ज़्यादा बुरा भी नहीं रहेगा, पर ये चीज़ें मुझे दिख रही है कि बहुत ज़्यादा थॉट प्रोसेस रहेगा इनका आपको लेके। ये बहुत सोचेंगे, ये मुझे दिख रहा है, क्योंकि हमें स्वॉर्ड्स का कार्ड आया हुआ है। काफ़ी इंटेलेक्चुअल होकर सोचेंगे, हो सकता है बहुत ज़्यादा लॉजिकल माइंड, बहुत ज़्यादा टेक्निकल माइंड लगा के आपके बारे में सोचेंगे। आपने ऐसा किया तो क्यों किया, इसके पीछे क्या रीजंस थे, बहुत सारी बातें वो ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे अपने ओन सेल्फ से। और फिर उसके बाद हो सकता है वो अपने किसी फ्रेंड से, या फिर आप दोनों के मीडिएटर, कोई भी मीडिएटर रहा हो, या फिर कोई भी मिडिल पर्सन रहा हो, या कोई भी कॉमन फ्रेंड रहा हो, उनके साथ डिस्कस भी करते हुए मुझे दिख रहा है कि इस तरीके की फीलिंग्स हो सकती है, इस तरीके की चीज़ें हो सकती है कि जो वो सोच रहे हैं वो कंफर्म करने के लिए किसी का सहारा ले, उनसे पूछे कि आखिर क्या है। आइए देखते हैं आपकी कैसी एनर्जीज रहने वाली है नेक्स्ट 48 आवर्स में। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 2। The Hierophant, Queen of Pentacles, Ace of Wands and Death कार्ड। ये दोनों कार्ड पिछले पाइल में भी आया था, तो इतना तो श्योर है कि जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है उनके भी लाइफ में बिकॉज ऑफ द न्यू मून पीरियड ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपकी लाइफ में, क्योंकि न्यू मून हमेशा नई शुरुआत, नई बिगनिंग्स को दर्शाता है। और यहाँ पे डेथ कार्ड भी आया, तो ये कंफर्मेशन हो चुका है विद द एस ऑफ वॉन्ड्स कि न्यू बिगनिंग हो सकती है बहुत ज़्यादा। मैं आपको साइंस बता देती हूँ। मुझे यहाँ पे फायर साइन दिख रही है, एरीज लियो सजिटेरियस हो सकते हैं आप, और टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है काफ़ी ज़्यादा। सो ये साइंस आपकी हो सकती है। एंड आपकी क्या फीलिंग्स रहेंगी मैं आपको ये बता देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये तो क्लियर कर दूँ कि यहाँ पे बहुत सारी ये चीज़ें तो है कि हाँ, आप दोनों के बीच में कुछ नेगेटिविटी, कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं जो कि अभी ख़त्म होने वाली है और एक नई शुरुआत होने वाली है। यही 48 आवर्स में ये चीज़ आपके बीच में होगी। इनफैक्ट आप कहीं ना कहीं ये चीज़ फील करोगे कि बहुत हुआ, आप दोनों के बीच में जो भी ऑन एंड ऑफ चल रहा है इसे ख़त्म किया जाए और एक नए से शुरुआत की जाए। नेक्स्ट 48 आवर्स में ऐसा हो सकता है कि आप किसी की मदद लें, किसी से बात करें, किसी से गाइडेंस मांगे कि इस रिलेशनशिप को लेके, इस कनेक्शन को लेके आपको क्या करना चाहिए, आपको कहाँ कैसे आगे बढ़ना चाहिए। आप किसी से गाइडेंस ले सकते हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि आप काफ़ी ज़्यादा हाई वाइब्रेशन भी फील करोगे, काफ़ी ज़्यादा आपको आपके पर्सन के साथ में नई शुरुआत करने की इच्छा होगी, न्यू बिगनिंग करने की इच्छा होगी। और ये भी दिख रहा है कि हो सकता है आप कम्प्लीटली रेडी हो उन्हें कमिटमेंट देने के लिए, एंड यू आर एक्सपेक्टिंग कि वो भी आपको कमिटमेंट दे। शायद जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में कमिटमेंट की कमी है, या शादी ये चीज़ की कमिटमेंट नहीं मिली है आपको। नॉन कमिटेड रिलेशनशिप मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो मुझे ये लग रहा है कि नेक्स्ट 48 आवर्स में ऐसा हो सकता है कि कमिटमेंट से लेके जुड़ी हुई कोई चीज़ हो जाए। नेक्स्ट 48 आवर्स में मुझे ये भी दिख रहा है कि आप अपने पर्सन को लेके बहुत केयर करोगे, काफ़ी ज़्यादा नर्चरिंग कनेक्शन मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आप बहुत ज़्यादा वरिड होने वाले हो, ये भी मुझे दिख रहा है कि सामने वाला पर्सन आखिर कर क्या रहा है, कैसे है, क्या है, कैसे डील कर रहे हैं। और ये भी दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करोगे यूनिवर्स से कि एक नई शुरुआत बस हो ही जाए। बिकॉज जिन्होंने भी कॉर्नोकोपियो का कार्ड चूज़ किया है
मुझे ये लग रहा है कि पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी चूज़ किया है, पाइल नंबर 2 वाले लोग काफ़ी ज़्यादा मिराकल्स में भी बिलीव करते हैं, काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ों में बिलीव करते हैं कि बस हो जाए, तुरंत से हो जाए। तो ऐसा हो सकता है कि आप नेक्स्ट 48 आवर्स में ऐसा फील करो कि बस कहीं से कुछ हो जाए और चीज़ें ठीक हो जाए आपके और आपके पर्सन के बीच में। कम्युनिकेशन भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सामने से आ जाए 48 आवर्स में ही। आप ये बहुत सारी फीलिंग्स हैं जो आप फील करने वाले हो। और जैसे कि न्यू मून है, नो मून एंड न्यू मून का पीरियड ही ये डेथ कार्ड को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पे भी नो मून यानी वो होता है जहाँ पे एक चीज़ ख़त्म हो रही है, न्यू मून वो चीज़ होती है कि एक चीज़ शुरुआत हो रही है। तो नो मून और न्यू मून, नो मून के बाद ही न्यू मून आता है। तो डेथ भी वही चीज़ बताता है कि एक चीज़ का ख़त्म होना और एक चीज़ का शुरुआत होना। तो इतनी तो श्योर है कि आप तो पूरे क्लियर रहने वाले हो कि आपको आपके पर्सन के साथ में एक नई शुरुआत चाहिए है, और इस बार शुरुआत चाहिए है विथ फुल ऑफ कमिटमेंट एंड विथ फुल ऑफ केयरिंग कनेक्शन। ये मुझे दिख रहा है। आइए देखते हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में होने क्या वाला है, क्योंकि हम लोगों ने अभी करंट एनर्जीज देखी है। अभी हम देखते हैं कि होने क्या वाला है नेक्स्ट 48 आवर्स में। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 2। नेक्स्ट 48 आवर्स में पाइल नंबर 2 के लव लाइफ में क्या होने वाला है, क्या चेंजेस आने वाले हैं मेजर। द एम्परर यहाँ पे भी आया है, यहाँ पे भी आया हुआ है, पिछली पाइल में भी आया था। स्टेबिलिटी कहते हैं। द टॉवर एंड डेविल। नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या होने वाला है मैं आपको ये बताती हूँ। काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन वाली एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है। द टॉवर कार्ड भी आ चुका है जो कि मुझे बहुत क्लियरली ये बता रहा है कि बहुत ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन आपसे बात करने आए और वो बहुत ईगो में आपसे बात करे, जो चीज़ आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आने वाली है। जिस वजह से मुझे ये भी दिख रहा है कि हो सकता है आप दोनों के बीच में किसी तरीके के आर्ग्यूमेंट्स हो, किसी तरीके के क्लैशेस हो, किसी तरीके के इस तरीके से लड़ाई हो कि आप बहुत ज़्यादा डाउन फील कर सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन फील कर सकते हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में। अगर आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन ना भी हो रहा है तो भी मुझे ये चीज़ दिख रही है कि नेक्स्ट 48 आवर्स में ऐसी कोई सिचुएशन बन सकती है जिसकी वजह से आपका माइंड बहुत ब्लॉक्ड आप फील करोगे, काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव फील करोगे। आपको ये नहीं दिखाई देगा कि इस कनेक्शन का क्या फ्यूचर है। नेक्स्ट 48 आवर्स में मुझे ये चीज़ भी होते हुए दिख रही है कि आप बहुत ऑब्सेस्ड फील करोगे अपने पर्सन के लिए। ये ऑब्सेशन आपके अपने पर्सन के लिए ही रहेगा, ये म्यूचुअल रहेगा, उनकी तरफ से भी आपके लिए और आपकी भी उनके लिए। और काफ़ी ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन भी आप महसूस करेंगे, काफ़ी ज़्यादा पुल महसूस करोगे उनकी तरफ, आप एक खिंचाव महसूस करोगे। वो पर्सन की याद आपको बहुत स्ट्रांगली आ सकती है। काफ़ी ज़्यादा इमोशनल एंड फिज़िकल अट्रैक्शन दोनों के बीच में होगा। ये पुल जो रहेगा ये दोनों तरफ से रहेगा, उनकी तरफ से भी। क्या है, मुझे ये जो कार्ड दिखाई दे रहा है वो ये दिख रहा है कि लड़ने के बाद जो याद आती है वो याद मुझे यहाँ पे आते हुए दिख रही है कि लड़ने के बाद में फिर वो जो होता है हम लोग एक डिस्टेंस में चले जाते हैं, डिफरेंस में चले जाते हैं और फिर एक दूसरे को बहुत बुरे तरीके से मिस करते हैं। मुझे ये चीज़ होते हुए दिख रही है नेक्स्ट 48 आवर्स में। हो सकता है आपकी लड़ाई हो और फिर उसके बाद में आप ये खिंचाव महसूस करो, अपने पर्सन को बहुत मिस करो बुरी तरीके से। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। 48 आवर्स में ये चीज़ें हो सकती हैं आपके बीच, काफ़ी स्ट्रांगली मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। तो हम लोग देखते हैं गाइडेंस क्या है यूनिवर्स की तरफ से, ताकि आप ये अगर लड़ाई होनी है तो ये लड़ाई आप अवॉइड कर सकें अपने पर्सन के साथ। इतना तो ज़रूर है कि मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है आप दोनों की लाइफ में नेक्स्ट 48 आवर्स में हो।
बिकॉज हमें यहाँ पे डेथ कार्ड भी आया है, टॉवर कार्ड भी आया है, न्यू बिगनिंग का कार्ड भी आया हुआ है, एम्प्रेस हमें 2 बार आया हुआ है। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 2। ओके, discernment and virtue. You are developing the skill to distinguish love from fear and truth from illusion. And virtue का कार्ड भी यही बता रहा है, you acknowledge your loving spiritual attributes that encourage others to grow. तो मुझे एक चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, आपको क्या करना है, आपको अपने फियर को, अपने इल्यूजन वाली सिचुएशन से दूर करना है। आपको, अगर आप बहुत ज़्यादा फियर में हैं, आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी में हैं आपके इस कनेक्शन के बारे में, आपके इस रिलेशनशिप के बारे में, तो मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि जितना आप फियरलेस रहोगे उतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी आप अपनी इस रिलेशनशिप में अट्रैक्ट करोगे। जितना ज़्यादा आप इल्यूजन से अपने इस रिलेशनशिप के ट्रुथ को दूर रखोगे उतना ज़्यादा आसान रहेगा आपके लिए चीज़ों को मैनिफेस्ट करना। आपको नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या करना है, आपको फियरलेस होना है, इनसिक्योर नहीं फील करना है बिल्कुल भी अपने इस कनेक्शन के लिए, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि जितने भी पाइल नंबर 2 के व्यूअर्स हैं वो उन लोग काफ़ी इनसिक्योर फील करने वाले हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में, बिकॉज जो कार्ड आए हुए हैं द टॉवर, द डेविल, तो इनसिक्योरिटी तो मुझे यहाँ पे भर भर के दिख रही है, पर आपको इनसिक्योर नहीं फील करना है बिल्कुल भी। आपको काफ़ी बिलीव रखना है अपने इस कनेक्शन पे, क्योंकि अगर आप कनेक्शन पे बिलीव रखते हैं तो आप यूनिवर्स को एक अच्छी एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि यूनिवर्स भी आपको इन रिटर्न अच्छी एनर्जीज दे इस रिलेशनशिप को लेके। जो कार्ड मुझे वर्च्यू का आया हुआ है वो मैं आपको ये भी बता दूं कि आप में इस तरीके की स्पिरिचुअलिटी का एक है संचार, जो कि आपको, आपके आसपास के लोगों को ग्रो करने में मदद करता है। मैं आपको एक बात बताती हूँ कि अगर सपोज़ इस तरीके की कोई चीज़ होती है कि आपके पर्सन आपसे उलझ रहे हैं या आपका आर्ग्यूमेंट हो रहा है नेक्स्ट 48 आवर्स में, तो आप ऐसी चीज़ों को एंटरटेन बिल्कुल भी ना करें। आप अपने आप को कंट्रोल में रखें और आप अपने पर्सन की बात पूरी समझ के लिए, सुन के लिए कोशिश करें कि ये 48 आवर्स आपके पास ऑन हो जाए, बिकॉज ये काफ़ी नेगेटिव भी दिख रहे हैं मुझे, काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है इसका आपके लाइफ में। सो बेटर है ये 48 आवर्स आप में इतना कंट्रोल रहेगा कि आप इस 48 आवर्स को पास ऑन होने दो और फिर उसके बाद में आप चीज़ों को थोड़ा शांत होने दो और फिर देखो कि क्या होता है। आपको क्या गाइडेंस मिल रहा है यूनिवर्स से कि आपको अपने आप को फियरलेस बनाना है, इनसिक्योर नहीं होने देना है खुद को, और आपको शांत रहना है, बहुत शांत रहना है। तो ये आपका गाइडेंस है जिसे आप फॉलो करेंगे तो 48 आवर्स में आपका जो नेगेटिविटी होने वाली है वो नहीं होगी, टल जाएगी। सो ये थी पाइल नंबर 2 की रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो। अगर रेजोनेट की है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताएं कि आपसे ये रीडिंग रेजोनेट की है। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके लिए न्यू वीडियोस ला सकूं। लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 वुमन होल्डिंग अ हार्ट का कार्ड चूज़ किया है, आइए देखते हैं कि नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पर्सन के साथ में क्या होने वाला है, आपके रिलेशनशिप में क्या होने वाला है। सबसे पहले मैं चेक करूंगी कि आपके पर्सन की क्या करंट एनर्जीज हो सकती हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में, क्या फीलिंग्स हो सकती है आपके लिए। टू द सुप्रीम गॉड, टू माई स्पिरिचुअल टीचर, टू ऑल माई स्पिरिचुअल टीचर्स, होली मास्टर, होली सन्स, होली एंजल्स, स्पिरिचुअल हेल्पर्स, गाइडिंग एंजल्स, माई स्पिरिट गाइड, प्लीज़ हेल्प मी टू फाइंड आउट द करेक्ट आंसर्स फॉर पाइल नंबर 3। जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 चूज़ किया प्लीज़ बताइए उनके पर्सन उनके लिए 48 आवर्स में क्या फील करने वाले हैं। Two of Cups,
डेथ कार्ड हमें हर पाइल में आया है, एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी, एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स भी। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत हद तक आपके पर्सन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न भी मुझे दिख रहा है, एंड लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। सो नेक्स्ट 48 आवर्स में मैं आपको ये बता दूं कि बहुत लविंग एनर्जीज इनकी रहने वाली है, बहुत प्यार महसूस करने वाले हैं ये आपके लिए बहुत मिसिंग एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, बिकॉज 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। काफ़ी ज़्यादा इन्हें आपकी याद सताने वाली है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। डेथ कार्ड आया हुआ है विद दिस न्यू मून पीरियड। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि इस न्यू मून पीरियड के साथ में एक चीज़ तो है कि जो भी नेगेटिविटी आप लोगों के बीच में, आप दोनों पार्टनर के बीच में जो हो रही थी, वो नेगेटिविटी यहाँ ख़त्म होती है और एक नया कनेक्शन, नया शुरुआत आपके रिलेशनशिप में होने वाला है। ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है। न्यू बिगनिंग मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली होते हुए दिख रही है, और जब न्यू बिगनिंग होगी ना तो इसमें बहुत ज़्यादा क्लैरिटी रहेगी, और ये कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा क्लियर होके काफ़ी ज़्यादा केयरिंग कनेक्शन में कन्वर्ट होने वाला है। ये मुझे क्लियरली दिख रहा है। आने वाले नेक्स्ट 48 आवर्स में मुझे ये दिख रहा है आपके पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा केयर महसूस करेंगे, आपको लेके बहुत ज़्यादा वरिड होंगे कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है, आप ठीक है, आप कैसे फील कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। तो नेक्स्ट 48 आवर्स में मुझे इनकी काफ़ी पॉजिटिव एनर्जीज भी दिख रही हैं आपके लिए, और काफ़ी ज़्यादा थॉट प्रोसेस में इनकी क्लैरिटी भी रहेगी। काफ़ी हद तक ये आपको क्लियर विजन से देखेंगे, क्लैरिटी के साथ देखेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि ये आपसे किसी क्लियर कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हो, ये एक्सपेक्ट करेंगे कि आप अपने से कुछ क्लियर कम्युनिकेशन करो इनके साथ में। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं बहुत क्लियरली, और इतना तो ज़रूर है कि इनके माइंड में, हार्ट में, फुल हार्ट, माइंड और सोल में, इनके दिलो दिमाग में नेक्स्ट 48 आवर्स आप पूरे छाए रहने वाले हो। आपके ही थॉट्स इनके दिमाग में चलने वाले हैं। ये बहुत मिस भी करने वाले हैं आपको नेक्स्ट 48 आवर्स में, ये मुझे दिख रहा है। इनकी बहुत लविंग एंड केयरिंग एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, बिकॉज 2 ऑफ कप्स भी है एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है, और बहुत ज़्यादा क्लैरिटी भी ये रखना चाहते हैं, ये भी मुझे दिख रहा है। नेक्स्ट 48 आवर्स में इनकी जो थॉट प्रोसेस है इसमें बहुत बदलाव आने वाला है, बहुत बदलाव। आपके जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा आपको मिस करने वाले हैं, ये मुझे दिख रहा है। ये देखते हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में आपकी एनर्जीज कैसी रहेंगी आपके पर्सन के लिए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 3, जिन्होंने भी वुमन होल्डिंग अ हार्ट चूज़ किया है। प्लीज़ बताइए कि उनकी एनर्जीज कैसी रहेंगी उनके पर्सन के लिए। Three of Pentacles, 2 of Pentacles, 5 of Swords and King of Pentacles। बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे अर्थ एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आप, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी भी हो सकते हैं। नेक्स्ट 48 आवर्स में तो आप तो बहुत ड्युअलिटी मेंटेन करने वाले हो। जितनी लविंग एंड केयरिंग एनर्जीज मुझे आपके पर्सन की आपके लिए दिख रही है, उतनी लविंग एंड केयरिंग एनर्जीज आपकी नहीं है बिल्कुल भी आपके पर्सन के लिए। हो सकता है कि आप लोगों के बीच में उतना क्लियर कम्युनिकेशन ना होता हो, इतनी क्लियर कट बात नहीं होती हो, इसलिए शायद आपको उनकी फीलिंग्स और उनको आपकी फीलिंग्स नहीं समझ आती हो। ऐसा हो सकता है कि आप काफ़ी ज़्यादा डुअलिटी रखें अपने पर्सन के लिए। आप काफ़ी ज़्यादा ऐसा फील करने वाले हो कि आपको इस कनेक्शन में एग्जैक्टली क्या करना है, क्योंकि नेक्स्ट 48 आवर्स में मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप बहुत जगल करने वाले हो, इस 2 सिचुएशन में जगल करने वाले हो, ये मुझे दिख रहा है। और ये भी बात मुझे दिख रही है कि शायद आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स हुए हो, और वो थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आपको काफ़ी कुछ झेलना पड़ा, काफ़ी कुछ नेगेटिविटी, काफ़ी कुछ बिलीव्स आपको बेयर करने पड़े, और
इसी वजह से शायद आप नेक्स्ट 48 आवर्स में काफ़ी ज़्यादा ऐसा हो सकता है कि एंगर महसूस करो, आपको चिड़चिड़ाहट हो इस चीज़ की वजह से, बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी सिचुएशन आपको काफ़ी बुरा लग सकता है। काफ़ी नेगेटिव एनर्जीज भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। बिटरे वाली फीलिंग्स भी मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। हो सकता है आप ऐसा महसूस करो कि आपके पर्सन ने आपको कहीं धोखा दिया है या किसी पर्सन के साथ में मिलके आपको चीट किया है, ऐसा भी आप फील, हर एक के लिए मैं ये रेजोनेट नहीं होगा, बट काफ़ी हद तक आपको ऐसा फील हो सकता है कि आपके पर्सन को आपने इतना प्यार दिया और अचानक से आपके पर्सन ने आपको छोड़ के किसी और को चूज़ किया, या फिर ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, फैमिली भी हो सकती है, फ्रेंड भी हो सकते हैं, या कोई और भी हो सकती है। हर एक के साथ रेजोनेट नहीं होगा, सो बहुत ज़्यादा मेरे स्टेटमेंट्स को अपने दिल पे ना लगाएं। नेक्स्ट 48 आवर्स में आप ये भी सोचोगे कि आपके जो पर्सन है वो काफ़ी आपको एटीट्यूड दिखा रहे हैं, इस तरीके की भी आप एनर्जीज होल्ड करोगे कि आपको शायद उनका जो एटीट्यूड है वो काफ़ी एरोगेंट वे में लग सकता है, आपको नहीं पसंद आएंगी उनकी एनर्जीज, ये भी मुझे दिखाई दे रही है। और एक चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि हो सकता है आप दोनों के बीच में अगर सामने वाला पर्सन आपसे आकर बात करता है तो आप उस पर्सन की एनर्जीज को कट करोगे। लिटरली मुझे ये दिख रहा है कि सामने वाला पर्सन अगर चल के आपसे बात करने आता है तो हो सकता है आप उन्हें डिसअपॉइंट करो, आप उन्हें उनके साथ आर्ग्यूमेंट हो जाए, ये चीज़ें भी मुझे दिखाई दे रही है। हो सकता है उनके साथ में आपकी कोई कहा सुनी हो जाए। तो नेक्स्ट 48 आवर्स में आपकी एनर्जीज काफ़ी जगलिंग दिख रही हैं, काफ़ी प्रैक्टिकल भी दिख रही हैं। आप बिल्कुल भी इमोशनल नहीं सोचने वाले हो अपने पर्सन के लिए, आप बिल्कुल भी उनके साइड को नहीं समझ के लोगे। आपको काफ़ी एंगर भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, शायद आप दोनों के बीच में रिसेंटली कुछ हुआ है जिस वजह से आप काफ़ी एंगर भी होल्ड करते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। आइए देखते हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या होने वाला है आप दोनों के बीच में। प्लीज रिमूव गाइड फॉर पार्ट नंबर 3। जिन्होंने भी वुमेन होल्डिंग द हार्ट चूज किया है उनका उनके पर्सन के साथ में नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या होने वाला है। The World, the Hierophant and Wheel of Fortune. Wow, very nice cards. मैं आपको एक बात बता देती हूँ, नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके लिए बहुत सारी चीज़ों में बदलाव आने वाला है, बहुत सारी चीज़ों में, और ये बदलाव बहुत अच्छे के लिए रहने वाला है। इसलिए मैं आपको एक बात बताती हूँ, जो भी व्यूवर्स हैं उन लोगों की एनर्जीज काफ़ी नेगेटिव दिख रही हैं, तो आप अपनी एनर्जीज को प्लीज़ कंट्रोल करें, क्योंकि चीज़ें आपके लिए अच्छे के लिए बदल रही है। शायद ऐसा हो सकता है कि आप बहुत समय से आपके पर्सन की इंतज़ार में बैठे हुए हैं और वो इंतज़ार करते करते कहीं ना कहीं आपके पेशेंस लूज़ हुए हो, इसलिए आपकी ये चिड़चिड़ाहट हो रही है, आपके अंदर वो एंगर डेवलप हो रहा है। बट मैं आपको ये बता दूँ, मुझे इतने अच्छे कार्ड्स आए हुए हैं जो कि ये बता रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून, बिकॉज ऑफ द न्यू मून ऑल्सो, कि न्यू मून एनर्जीज की वजह से मुझे ये दिख रहा है कि बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस आने वाले हैं, कुछ न्यू चीज़ें आपके लाइफ में आने वाली हैं। जो भी नेगेटिविटीज़ है आप दोनों के कनेक्शन में, वो नेगेटिविटीज़ दूर हट जाएगी और आप दोनों के रिलेशनशिप में काफ़ी बदलाव आएगा, सडन चेंज आएगा। हायरोफेंट कार्ड मुझे बहुत हद तक ये भी बताता है कि आपको आपके रिलेशनशिप को लेके बहुत हद तक, बहुत स्पिरिचुअलिटी के वे से गाइडेंस मिले। और अगर इस रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन नहीं है, कमिटमेंट नहीं है, तो वो चीज़ें आ सकती हैं। आपका ये रिलेशनशिप बहुत कंप्लीटनेस की तरफ जा रहा है, एक कंप्लीट रिलेशनशिप की तरफ जा रहा है। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि किसी भी तरीके का एंगर अगर आपके अंदर डेवलप हो रहा है तो इसे आप कंट्रोल करें, क्योंकि आपकी जो व्यूवर्स है उनकी एनर्जीज नेगेटिव दिख रही हैं, आपके पर्सन की आपके लिए नेगेटिव नहीं है, उनके एनर्जीज में काफ़ी बदलाव आ चुका रहेगा, पर आपकी एनर्जीज थोड़ी सल्किंग हो सकती है। सो आपको अपनी एनर्जीज को कंट्रोल करना है, क्योंकि चीज़ें आपके मामले में बहुत अच्छी होने वाली हैं, काफ़ी बेटर होने वाली है। कमिटमेंट आ सकता है, कम्युनिकेशन आ सकता है, रिलेशनशिप में रिकन्सिलेशन आ सकता है, और ये रिलेशनशिप बहुत स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा, एक कंप्लीटनेस की तरफ जाएगा, ये मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत अच्छा चेंज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है नेक्स्ट 48 आवर्स में। आइए देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है यूनिवर्स की तरफ से।
प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर फाइल नंबर 3, जिन्होंने भी वुमेन होल्डिंग अ हार्ट चूज़ किया है। प्लीज़ बताइए कि इन्हें क्या गाइडेंस लेना चाहिए, क्या किन चीज़ों पे काम करना चाहिए। ओके, ह्यूमिलिटी, यूनिटी। देखिए ह्यूमिलिटी का कार्ड जो आया हुआ है वो कितना रेजोनेटिंग है, आपके जो एनर्जीज रहने वाली है उस एनर्जी से कितना ज़्यादा मैच करता हुआ दिख रहा है। यू हैव डेवलप द लविंग अवेयरनेस दैट यू एंड एवरीवन एल्स आर द सेम बट ऑन डिफरेंट पाथ्स। मुझे ऐसा दिख रहा है कि नेक्स्ट 48 आवर्स में आपकी तो काफ़ी चिड़चिड़ाहट होने वाली है, पर आपको जो गाइडेंस मिल रहा है वो गाइडेंस ये है कि आप दूसरे पर्सन की कंडीशन को भी समझिए। सिर्फ आप ही की सिचुएशन ख़राब नहीं है, सामने वाले पर्सन की भी सिचुएशन को समझ के लीजिए। जब आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू को समझ के लेके तो चीज़ों में काफ़ी चेंज आपको दिखाई देगा। आपको महसूस होगा कि आप भी वही चाहते हैं और आपके वो पर्सन भी वही चाहते हैं। आप दोनों एक ही पेज पे हैं, पर दोनों का तरीका अलग अलग है। ह्यूमिलिटी का कार्ड मुझे यही बता रहा है कि आपको बहुत समझ के लेना है सामने वाले पर्सन की सिचुएशन को, उनकी फीलिंग्स को, और तब मुझे यूनिटी का कार्ड आया हुआ है। ठीक है, अगर आप ऐसा करते हो तो आपको यूनिटी मिल सकती है सामने वाले पर्सन से। अगर आप झगड़ा ही करोगे, अगर आप सामने वाले पर्सन को, अगर वो अच्छे से बात करने आते हैं और उनको आप आर्ग्यूमेंट करके भगा देते हो, तो फिर मैं नहीं बता सकती क्या होगा। यूनिटी का कार्ड आया हुआ है तो मैं आपको ये बता दूं कि कुछ चीज़ों में आप थोड़ा सा ये लाइए, चेंजेस लाइए, थोड़ा उन्हें भी समझ के लीजिए, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग से लीजिए, मैच्योरिटी से लीजिए, तो चीज़ें आपकी चेंज हो सकती है, बदलाव आ सकता है, आप लोग यूनाइट हो सकते हैं। अगर आप सेपरेशन में हैं तो, अगर आप सेपरेशन में नहीं है, रिलेशनशिप में है और रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही है तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, आपका कनेक्शन और स्ट्रॉन्ग होते हुए मुझे यहाँ पे दिखा रहा है। तो आपको ये इसके ऊपर काम करना है। यू अंडरस्टैंड दैट द लव शेयर्ड with another is amplified and has a ripple effect across the universe। मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि अगर आप सामने वाले पर्सन के साथ में जो भी कनेक्शन, जो भी बॉन्ड आप शेयर कर रहे हैं, उसके लिए थोड़ा बहुत अगर आप समझदारी से चीज़ों को हैंडल करते हैं तो ये जो कनेक्शन में प्यार है, ये जो कनेक्शन में एनर्जीज़ हैं वो और एम्पलीफाई होगी, बहुत ज़्यादा आपको और बेहतर महसूस होगा। और ज़्यादा इस कनेक्शन में आप स्ट्रेंथ महसूस करोगे, एक स्ट्रॉन्ग पुल महसूस करोगे, आप यूनिटी की तरफ जा सकते हो, आपका और ज़्यादा कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है। मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। आपको काम सिर्फ इतना करना है, जो गाइडेंस यहाँ पे मिल रहा है, आपको सामने वाले पर्सन की कंडीशन को समझ के लेना है। भले ही उन्होंने कुछ भी किया हो, पर अभी उन्हें बहुत अंडरस्टैंड करके आपको लेना है। अगर वो पर्सन आपसे बात करने आते हैं तो उन्हें समझ के लेना है, उनसे अच्छे से बात करनी है, उन्हें अच्छे रिस्पॉन्सेस देने हैं, तब जाके आपकी चीज़ें सुधर सकती है। पर अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो चीज़ें बिगड़ भी सकती हैं। आपको अपने आप को शांत भी रखना है, मुझे ये चीज़ भी दिखाई दे रही है। ये गाइडेंस भी मुझे फील हो रहा है कि आपको अपने आप को काफ़ी हद तक शांत रखना है। तो ये थी पाइल नंबर 3 की रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो। रेजोनेट की है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताएं कि आपको मेरी रीडिंग कैसी लगी, आपसे रेजोनेट की है, नहीं की है, आप मुझे ज़रूर से बताएं। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए। ऑलरेडी सब्सक्राइबर है तो थैंक यू सो मच। और मुझे आप न्यू टॉपिक्स भी सजेस्ट कर सकते हैं, जिसके ऊपर मैं न्यू वीडियो बना के आपको प्रेजेंट करके दे सकती हूँ। एंड वैसे तो मेरा चैनल काफ़ी ग्रो कर रहा है, उसके लिए थैंक यू सो मच। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग मुझे काफ़ी चेयर अप कर रहे हैं, लोगों के साथ रीडिंग रेजोनेट कर रही है, लोगों के मुझे मेल आते हैं पर्सनली, और कमेंट सेक्शन में भी लोग बताते हैं कि उनके साथ चीज़ें बहुत रेजोनेट कर रही हैं। तो मुझे ये बात बहुत एनकरेजिंग लगती है। थैंक यू सो मच फॉर दिस एनकरेजमेंट, और थैंक यू सो मच फॉर द सपोर्ट। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मुझे tarotreadingart@gmail.com पे ईमेल कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं। लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट। थैंक यू सो मच। बाय बाय।